बीजेपी अच्छी तरीके से जानती है कि 400 प्लस के आंकड़े को अगर छूना है तो दक्षिण के दुर्ग को तो मजबूत करना होगा। इसी कड़ी में आज केंद्रीय गृह मंत्री हैं अमित शाह कर्नाटक में धुआंधार प्रचार और मंथन करेंगे। अब से कुछ ही देर में अमित शाह बीजेपी और जेडीएस नेताओं के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद का कार्यक्रम है गृह मंत्री अमित शाह का। तो अमित शाह का मिशन साउथ और इसी को लेकर सीधे आपको लेकर चलेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी अखिलेश आनंद इस वक्त मौजूद हैं और जरा जानते हैं अखिलेश से कुल 132 सीटें दक्षिण भारत की अगर कही जाए तो, और इसमें से पिछली बार 2019 में 29 का आंकड़ा बीजेपी के पक्ष में गया था। बड़ी चुनौती दक्षिण के दुर्ग में सीटों को बढ़ाना, और उसी के लिए क्या रणनीति बनाएंगे आज गृह मंत्री अमित शाह? अखिलेश। देखिए रोमाना, आपने जहां से इस बातचीत की शुरुआत की थी ना, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही थी। बीजेपी जो नारा दे रही है अब की बार 400 पार, तो 400 पार के लिए बहुत जरूरी है कि दक्षिण भारत में भी बीजेपी बढ़िया परफॉर्म करे, क्योंकि हम अगर उत्तर भारत की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन था वो बेहतरीन प्रदर्शन था पिछली बार। क्या उससे बेहतर हो पाएगा, ये सवाल है। ऐसे में दक्षिण भारत से ही उसकी कमी पूरी हो सकती है। मैं आपको बता दूं, ये जो महाभारत एक्सप्रेस हमारे दर्शक देख रहे हैं, इसके जरिए लगातार हम लोग दक्षिण भारत में घूम रहे हैं। रामेश्वरम से मैंने यात्रा शुरू की थी, हजारों किलोमीटर की दूरी में तय कर चुका हूं। रामेश्वरम, उसके बाद हम त्रिची पहुंचे, चेन्नई पहुंचे, कल मैं बेंगलुरु में था जहां पर अमित शाह की आज सभा हो रही है। अभी मैं तिरुपति में हूं और जहां पर अमित शाह की सभा होनी है उस सीट के बारे में मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं महत्वपूर्ण क्यों है। बेंगलुरु ग्रामीण जो सीट है, पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने 28 में से 25 कर्नाटक में लोकसभा की सीटें जीती थी, तब भी यहां पर कांग्रेस की जीत हो गई थी। डीके शिव कुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं कर्नाटक के और कांग्रेस के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सबसे अहम सदस्य माने जाते हैं, उनके भाई डीके शिव कुमार के जो भाई हैं वो वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, डीके सुरेश, और पिछली बार भी वो जीते थे। तो बीजेपी को ये तो पता है कि यहाँ पर चुनौती बहुत बड़ी है, इसीलिए पूरी ताकत बीजेपी लगा रही है। क्योंकि अंदर खाने से खबर ये भी आ रही है कि यहाँ पर बीजेपी और जेडीएस के बीच में अनबन है, खटपट है, तो उसको सुलझाने की कोशिश भी करेंगे अमित शाह। आपको पता है अमित शाह की छवि चाणक्य वाली है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, तो इस लिहाज से उनका ये दौरा यहाँ का महत्वपूर्ण हो जाता है। एक और अहम बात, यहाँ पर जो चुनाव लड़ रहे हैं डीके शिव कुमार के भाई के सामने बीजेपी की तरफ से वो एचडी देवेगौड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के दामाद हैं, यानी उम्मीदवार वो भी बहुत ही मजबूत हैं, डॉक्टर मंजूनाथ। लेकिन कड़ी टक्कर इस लिहाज से हो जाती है, बार बार मैं ये बात कह रहा हूं, एक ऐसे वक्त में जब कर्नाटक की 28 में से 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, तब भी वहां पर वो जीत नहीं पाई थी और तब भी जीत हुई थी बीजेपी की जगह कांग्रेस के उम्मीदवार की यहां से। तो इस लिहाज से ये वाला सीट बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है रोमाना, और यहाँ पर पूरा जोर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी, जोर लगा रही है कांग्रेस भी जोर लगा रही है, और चूंकि जेडीएस और बीजेपी के बीच में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत है, अनबन है, तो इस चीज को भी पाटने की कोशिश करेंगे अमित शाह। अब दक्षिण भारत की बात अगर आंध्र प्रदेश की भी हम कर लें, चूंकि मैं इस वक्त तिरुपति में मौजूद हूं, तो यहां पर भी बीजेपी का पूरा जोर है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां पर मिले, क्योंकि वही बात, नॉर्थ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन रहा पिछले चुनाव में बेहतरीन था, बहुत बढ़िया था, तो क्या उस स्कोर को और बढ़ा पाएगी बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। तो उसकी कमी की पूर्ति कहां से होगी? अब की बार 400 पार, तो 400 पार रोमाना होगा कैसे? उसके लिए दक्षिण भारत बहुत जरूरी है, और ये महाभारत एक्सप्रेस की यात्रा लगातार मेरे साथ दर्शक देखते रहेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद 1 बजे तिरुपति से मैं उनके साथ लाइव जुड़ने वाला हूं, शाम में भी यहां से खबरें पहुंचाते रहेंगे। ये हजारों किलोमीटर की जो यात्रा है हमारी एबीपी न्यूज की महाभारत एक्सप्रेस के जरिए, कोशिश हमारी है ये रोमाना कि हम ग्राउंड जीरो से हर खबर पहुंचाएं, वहां की कला संस्कृति, क्योंकि आपको पता है ना भारत विविधताओं का देश है, तो हम जहां पहुंच रहे हैं वहां एक अलग ढंग की चीज देखने को मिलती है, अलग संस्कृति है, अलग वहां की एक छाप देखने को मिलती है, तो उससे भी हम दर्शकों को वाकिफ करवाते रहेंगे सियासी खबरों के अलावा। एब्सोल्युटली अखिलेश, हैव अ सेफ जर्नी। बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए, और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।